हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है ना। इसके जो पहले का वीडियो है इससे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम का, बोले तो क्राइन सिस्टम का, ठीक है, उसमें कैसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और इसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। उसको अगर आप नहीं समझे तो फिर आगे की जो चीज़ है वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि मूवी में पार्ट 1 आप नहीं समझे तो पार्ट 2 कैसे समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके बीच के बारे में कहने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच के दोनों के बीच का जो रिलेशन है, कैसे हार्मोन्स यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आपको समझना जरूरी होगा, जो कि मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में हमने बना दिया है और आप प्ले लिस्ट में जाके या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप जाकर के पहले वीडियो जरूर देख लें उसको, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन याद कीजिए जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बोला था कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला था, हाइपोथैलेमस को बोला था। तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है, और अदर ग्लैंड को, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलेंगे, हाइपोथैलेमस को बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी चीज दो जो बेसिक चीज है उसको याद रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्ट्रक्चर देखेंगे और कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, सिर्फ एंटीरियर वाले पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट वाले के हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे ग्लैंड को अदर जो ग्लैंड है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एड्रिनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, तो एक तरह से क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके पास इतना कैपेसिटी होता है क्योंकि उसको अपने कंट्रोल में रखता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट देखें तो इट इज सिचुएटेड इन द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन एट द सेला टर्सिका, ठीक है ना। सेला टर्सिका का एक तरह का वहां पे सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ये हाइपोफिजियल फोसा, स्फेनोइड जो बोन होता है ना, स्फेनोइड बोन से एक तरह का क्या थोड़ा सा धसा हुआ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफिजियल फोसा। फोसा मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पे डिप्रेस्ड पार्ट्स को हम फोसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका वेट देखे तो क्या होता है कि 500 mg या 0.5 ग्राम, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, पी शेप का। पी शेप बोले तो मटर के जो दाने होता है ना वैसा शेप होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है इसका साइज लेंथ। उसके बाद से इसका कलर की बात करें तो ये क्या होगा कि रेडिश कलर का होता है, मतलब कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है तो रेडिश कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स मेड ऑफ द 3 लोब, ठीक है। मेनली हम दो ही जो लोब है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लैंड की बात होती है, लेकिन एक जो इससे सिचुएटेड रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट है, पहली लोब की बात करें तो हम एंटीरियर लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। सेकेंड वाला है क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब, ठीक है ना। तो हम आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होंगे और उसका आगे फर्दर क्या उसका डिवीजन होगा और क्या उसका एक्शन होगा, ठीक है। और ये पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट के नेक्स्ट वाले सेशन में हम जरूर देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे हम डायग्राम समझे तो ये तो काफी सुपरफिशियल डायग्राम है। इसके जो प्रीवियस मेरा लेक्चर था उसमें हम काफी इसको डेप्थ में मैं डायग्राम बनाया हूँ और उसको एक्सप्लेन किया हूँ, इसलिए जरूरी है उस वीडियो को भी देखना, ठीक है। तो आइए इसमें समझते हैं कि ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस अभी आपको बताया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस किससे कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे एक तरह का कैपिलरी जो मैंने बनाया था जिसको क्या बोल रहे थे, पोर्टल वेसल्स, ठीक है। पोर्टल वेसल्स में हाइपोथैलेमस में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं वो वहां पे क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, मतलब कि वहां पे बना था, और बनने के बाद से इसको क्या हुआ था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या वहां पे स्टिमुलेशन देके और यहाँ से
हार्मोन्स को रिलीज कराया था, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो पोस्टीरियर वाले पार्ट में, तो पोस्टीरियर वाले पार्ट से कोई हार्मोन्स बनता नहीं है, जो हाइपोथैलेमस से बन करके यहाँ पे स्टोर हुआ रहता है ना, उसको क्या करता है कि रिलीज कराता है, मतलब कि आगे उसको भेजता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों बीच की क्या डिफरेंस है, ठीक है। और पोस्टीरियर ग्लैंड में सिर्फ स्टोर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे सिंथेसिस होता है, मतलब कि यहाँ बनता भी है, ठीक है। और किसके कंट्रोल में बनता है, याद रखना है कि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में बनता है, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखना है। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ठीक है ना, अब इसमें देखिए, अगर इंटीरियर वाले पार्ट की बात करें तो ये क्या है, इंटीरियर वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब। हाइपोफाइसिस मतलब कि हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो है, इसलिए हाइपोफाइसिस इसको बोलते हैं। हाइपो का मतलब कि नीचे, और फाइसिस का मतलब कि थैलेमस से सिचुएटेड है जस्ट बिलो दी हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद से है, इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये सामने है तो इसको इंटीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी लोब बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है, ठीक है ना। ये हम अगर पहला वाला पार्ट करें तो ये पार्स, ये जो है पार्स ट्यूबरलिस, ठीक है। पहला क्या पार्ट है, पार्स ट्यूबरलिस। सेकंड क्या है, पार्स इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इंटरमीडिएट से वो बीच वाला होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, पार्स डिस्टलिस। डिस्टलिस मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस से ऊपर से आ रहे हैं तो क्या है, डिस्टलिस मतलब कि नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, एक तरह का इसमें पोस्टीरियर वाला में पिट्यूटरी सपोर्टिंग सेल पाया जाता है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है। उसके बाद से देखें तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब को क्या बोलते हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑन माइलिनेटेड न्यूरॉन से ये कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। उसके बाद से मतलब समझे तो ये इंटरमीडिएट लोब है, जो कि वहां से क्या होता है कि हार्मोन अपना मेलानोसाइट्स हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हम बात करेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से कौन कौन हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका क्या नेचर होता है और क्या एक्शन होता है। तो इसका पहले आप क्या करें कि एक बार इसको रिवीजन करें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखने वाले हैं, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन हार्मोन सिक्रीट होता है और उसके ब्रीफली हम बात करेंगे कि क्या उसका काम होता है, ठीक है ना। सबसे इसमें पहला पॉइंट अगर देखें तो 1 नंबर का ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं GH, या इसको क्या बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है ना। अपने बॉडी के जैसा बोन हो गया, टिश्यू हो गया, मसल्स होंगे, लिगामेंट होंगे, मतलब उसको ग्रोथ कराने के लिए ये कौन सा हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है कि ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि अपने बॉडी को कितना ग्रोथ होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ग्रोथ पे का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके पास होगा, ग्रोथ हार्मोन्स के पास होगा, ठीक है ना। यह इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन से, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थायराइड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं हम TH बोलेंगे। जो थायराइड ग्लैंड है उसको कंट्रोल करेगा, T3 T4 कितना हार्मोन्स रिलीज होगा, वो सारा जो कंट्रोल होगा वो किसके अंदर होगा, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर होगा, ठीक है ना। उसके बाद से ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। एड्रीनो किस चीज से मिलता जुलता हुआ है, एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है ना। तो एड्रीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला कौन सा हार्मोन से, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में ACTH के नाम से जानते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद से है 4th पॉइंट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरी में, उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन सा करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका शॉर्ट नाम जाने तो FSH, ठीक है। उसके बाद से है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। जो ओवरी में जो कार्पस ल्यूटियम बनते हैं ना, उस पे जाके कौन सा हार्मोन काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, LH हार्मोन बोलते हैं, LH, ठीक है। उसके बाद से है प्रोलेक्टिन हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है ना। लैक्टोट्रोपिन किस चीज से मिलता जुलता है, लैक्टेशन से, ठीक है ना। लैक्टेशन मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना। लैक्टेशन से नाम से ही यहाँ पे लैक्टेशन से ही नाम से क्लियर है कि ये लैक्टोट्रोपिन हार्मोन्स किस पे काम करेगा, ब्रेस्ट पे लैक्टेशन को आगे बढ़ाने के, लैक्टेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है
एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हार्मोन्स है। अब आपको जो नेक्स्ट का जो हम वीडियो बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है, ठीक है ना, तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट तो हुआ है और किस पे काम किया है, एड्रीनल ग्लैंड पे। और एड्रीनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उसके क्या फंक्शन होंगे, क्या एक्शन होगा, किस ग्लैंड या किस टिश्यू पे होगा, उस पे हम एड्रीनल ग्लैंड वाला पे बात करेंगे। वैसे ही हम बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जब हम ओवरी का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, कंट्रोलिंग हार्मोन्स है। कंट्रोलिंग हार्मोन्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। मास्टर ग्लैंड क्या करता है, दूसरे ग्लैंड को क्या करता है कि कंट्रोल करता है। तो एक तरह से इसको हम समझा जाएगा आसान भाषा में, तो एक तरह से ये कंट्रोलिंग हार्मोन्स है जो कि एक दूसरे ग्लैंड को क्या करता है कि कंट्रोल में करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अपने बॉडी में ये देखिए, हाँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग मतलब कि स्टिमुलेट करना, उसको एक तरह का मैसेज देना कि आगे का वो जो प्रोसेस है T3 या T4 सीक्रेट कब करे, कब ज़्यादा करे, कब कम करे, कितना लेवल में करे, ये पूरा उसका क्या है, कंट्रोल में है। इसीलिए इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहेंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, एक एक करके हर एक टॉपिक को हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल इजी वे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट का जो भी हमारा वीडियो रहेगा हम उस पर क्या बात करेंगे, एक एक ग्लैंड का और उसका हार्मोन सीक्रेट होगा और उसका फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, अभी तो हम हाइपोथैलेमस का और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का देखे हैं, हाइपोथैलेमस का कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्शन है और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ये पूरा देख लिए, ठीक है। हम अगर थोड़ा सा इसको डिस्कशन करना जरूरी है, ठीक है, कौन से हार्मोन्स कैसे सीक्रेट होता है, कैसे टारगेट सेल पे काम करता है। सबसे पहले बात याद करिए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। और मास्टर ग्लैंड क्यों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है कि कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑलरेडी अपने आप में क्या है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, लेकिन मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन सा है, हाइपोथैलेमस। इसलिए मास्टर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड किसको बोलेंगे, हाइपोथैलेमस को बोलेंगे, ठीक है। या सुपर ग्लैंड या सुपर मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोले तो हाइपोथैलेमस को बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे समझिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ना कुछ हार्मोन्स क्या हुआ कि रिलीज हुआ होगा, सीक्रेट हुआ होगा। वो किस पे काम किया होगा, सिलेक्टिंग ग्लैंड पे काम किया है। जैसे अभी बताया कि थायराइड जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किस पे काम किया होगा, थायराइड ग्लैंड पे काम किया होगा, मतलब कि सिलेक्टेड ग्लैंड कौन सा हुआ, थायराइड ग्लैंड हुआ, ठीक है। उसके बाद समझे तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हुआ, फॉर एग्जांपल की T3 T4, ठीक है, T3 T4 जो हार्मोन सीक्रेट हुआ होगा वो किस पे काम किया गया होगा, टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू पे किया हुआ है। तो ये फ्लो चार्ट के आप माध्यम से समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ, टारगेट पिट्यूटरी ग्लैंड पे आया, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर आगे क्या हुआ, सिलेक्टेड ग्लैंड पे जाके एक्ट किया और वहां से फिर एक हार्मोन्स को रिलीज कराया जो कि अपना टारगेट टिश्यू या टारगेट मतलब कि कौन से अपने गोल को अचीव करना है, अपने वो टिश्यू या सेल पे जाके काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका रहा क्लासिफिकेशन और इसका हार्मोन्स का एंटीरियर और पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में जरूर देखेंगे इससे आगे की फर्दर। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको कुछ भी डाउट्स लगता है टॉपिक रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।